नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलता हूँ। जैसे कि 3 व्यक्ति थे जो कि गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो वह जा रहे थे अपने गांव की तरफ, लेकिन होता क्या है, रात हो जाती है। तो उन तीनों ने सलाह की कि चलो कहीं पर ठहर जाते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं, सुबह हो जाएगी तब हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो तीनों ने कहा ठीक है। तो एक जगह जाते हैं जो कि एक पेड़ था। तो कहते हैं चलो इसी पेड़ के नीचे हम तीनों लेट जाते हैं। होता क्या है, उनके भूख भी लगी हुई थी। तो उन्होंने अपनी पोटली खोली और देखा कि उसमें एक ही रोटी है और खाने वाले 3 हैं। तो तीनों सोचने लगे कि भाई ये रोटी एक ही है मगर खाने वाले 3 लोग हैं, तो इसको अगर आधी करके खाई जाए तो भूख भी नहीं मिटेगी, और अगर कोई व्यक्ति इसको अकेला खाए तो शायद भूख मिट सकती है। तो तीनों यह सलाह कर ही रहे थे कि इस रोटी को कौन खाएगा। तो एक संत बोला कि देखो भाई, बात यह है कि जिसको ईश्वर कहेगा या वही रोटी खाएगा। तो चलो हम तीनों लोग सो जाते हैं, शायद ईश्वर का कुछ इशारा हो, हमारे रात में सपने में आ जाए तो वह कुछ इशारा कर दें। तो कहा ठीक है। तो तीनों सो जाते हैं और सोने के बाद जब सुबह होती है तो तीनों सुबह उठते हैं। तो एक संत कहता है कि भाई इस रोटी को सिर्फ मैं ही खाऊंगा। तो कहा कैसे? तो वह कहने लगा कि रात में सपने में मेरे यमराज आए और यमराज जी हमको स्वर्ग ले गए और वहाँ पर हमको खूब घुमाया, और उसके बाद में एक संत जी मिले और संत जी ने कहा कि तुमने स्वर्ग की यात्रा की है, इसलिए रोटी पर सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है। फिर दूसरे संत ने कहा हाँ, हमने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा था कि हमारे भी सपने में एक संत ने कहा कि इस रोटी पर सिर्फ तुम्हारा ही हक बनता है, तुम ही इसको खा सकते हो। लेकिन तीसरा व्यक्ति चुप रहा, वह कुछ नहीं बोला। तो उन दोनों ने कहा कि तुम क्यों चुप बैठे हो, हम लोगों को बताओ, तुमको ईश्वर ने क्या इशारा किया? तो वह व्यक्ति बोला कि भाई देखो, रात में हमारे भूख लगी थी और हम रात में सोकर उठे और हम रोटी को खा गए। तो दोनों व्यक्ति वह गुस्से में बोले कि तुमने अकेले रोटी क्यों खाई, हम लोगों को जगाया क्यों नहीं? तो वह व्यक्ति कहने लगा कि देखो, हमारे भूख लगी थी इसलिए हमने आपको नहीं जगाया और हमने वह रोटी खा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ओशो समाज के मानवों को यह बताना चाहते हैं कि वर्तमान में जो चीज़ पाना चाहते हैं, अगर आपके सामने है तो किसी का भी इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर आप इंतज़ार करेंगे तो उसको आप खो देंगे, जिस तरह से उन दोनों व्यक्तियों ने उस रोटी को खो दिया। इसलिए आपके जो सामने है और आप पाना चाहते हैं तो आप उसे अवश्य प्राप्त करें, किसी का भी इंतज़ार ना करें।
मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।